दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी और फुटबॉल विश्व कप, जिसे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर। ब्राज़ील विश्व कप फुटबॉल में मुझे और साबू को खेलने का मौका मिल रहा है। हमारे कपड़े और सामान की पैकिंग शुरू कर दो। आज 1 अप्रैल नहीं है, फिर भी किसी ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। यह मजाक नहीं, हकीकत है। मैं साबू को बताता हूँ। साबू, हमें फुटबॉल विश्व कप में जाना है। मैं तैयार हूँ। चाचा चौधरी और साबू ने ब्राज़ील की उड़ान भरी। वाह, विश्व कप फुटबॉल मस्कट फुलेको हमें लेने आया है। चाचा चौधरी, विश्व कप फुटबॉल में आपका स्वागत है। ब्राज़ील वासियों को हमारा नमस्कार। स्टेडियम में चाचा जी, आप खेल शुरू करो। ठीक है। किक, गोल का मौका। ये लगी किक, बॉल गोल के अंदर। अब हमारी तरफ से गोल होगा। साबू बॉल को अपने कब्जे में कर लेता है और साबू का एक जोरदार बॉल पर किक। गोलकीपर देखता ही रह गया और बॉल गोल के अंदर। दोनों टीमें 1-1 से बराबर। अब पूरा दम लगाएंगे। हाथ जीत के फैसले का स्ट्रोक। रेड डरवन, तुम गोल नहीं कर पाएगा। धड़ाक, हुर्रे, गोल। कहो कैसी रही? चाचा ने लगाया दम, जीत गए हम। चाचा चौधरी के घर पर। सपने से जागो, सुबह हो गई है। दोस्तों, ये क्या? चाचा चौधरी तो सपने देख रहा था फुटबॉल विश्व कप का। साबू, रुक क्यों गए? चाचा जी, आप घर जाइए। मैं जरा ठंडी हवा में कुछ देर आराम करूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कुछ दूरी पर। दहीपाल, मैं नदी पार तुमसे मिलने आ रही हूँ। नहीं नहीं, डूब जाओगी। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। खुली हवा में नींद का भरपूर लुत्फ आएगा। मेरा नट्टू क्यों रो रहा है? बापू, मैं हनी से प्यार करता हूँ, पर वह दहीपाल को चाहती है। मुझे हनी चाहिए। उह, छप्पाक, बचाओ बचाओ, वह लड़का खतरे में है। साबू। साबू जैसे ही चाचा चौधरी की आवाज़ सुनता है और देखता है नदी में, तो दौड़कर नदी में छलांग लगा देता है। प्यार में इतने दीवाने नहीं हो जाते, नदी में छलांग लगा दें। दहीपाल के अलावा किसी दूसरे के पैरों के निशान भी हैं। इससे जाहिर होता है कि लड़के को पानी में धकेला गया है। अजनबी के पैरों के निशान सड़क तक जाकर गाड़ी के टायरों के निशान से जा मिलते हैं। हमें उस गाड़ी का पीछा करना चाहिए। साबू, हम मंजिल के करीब हैं। बजरंगी ने धमाका सिंह को दहीपाल को मारने की सुपारी दी, क्योंकि उसका बेटा नट्टू हनी को प्यार करता है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। तुम जिंदा नहीं जा सकते। साबू की मांसपेशियां जुपिटर ग्रह की हैं। गोलियां उन पर असर नहीं करती। गोलियां असर करें या ना करें, पर साबू का घूंसा जरूर असर करता है। कॉकरोच, जाओ। धड़ाक। मैं कहाँ हूँ? अपनी सही जगह पर। इंस्पेक्टर मोजा, बजरंगी को पकड़ो। मैंने क्या किया है? दहीपाल को नदी में धक्का धमाका सिंह ने दिया था। षड्यंत्र रचने वाला भी उतना ही दोषी होता है। थैंक्स चाचा जी। दहीपाल, अपनी शादी पर हमें इनविटेशन में भेजना मत भूलना।
चोर चोर, वह मेरी कार चुरा कर जा रहे हैं। वह पीछे छूट गया। गोगो, कार तो आ गई, पेट्रोल का खर्चा। गोगो, कुछ जुगाड़ करते हैं। टैक्सी नहीं मिल रही, मैं एयरपोर्ट कैसे जाऊंगा? वह टैक्सी का इंतजार कर रहा है। बाबू, कहाँ जाओगे? एयरपोर्ट। टैक्सी में 1,000 लगेंगे, हम 500 में छोड़ देंगे, लेकिन किराया पहले। यह लो 500 का नोट, चलो चलते हैं, हमें पेट्रोल लेना है। रुको रुको रुको, मेरे रुपए। हो, कार पेट्रोल पंप की ओर ले चलो। दूसरी तरफ चाचा जी 2 उचक्के मेरे रुपए लेकर पेट्रोल पंप की ओर भाग गए हैं। मुझे एयरपोर्ट पहुंचना था। पहले तुम्हें एयरपोर्ट भेजा जाए। 1 2 और 3। धड़ाम। चाचा चौधरी का जवाब नहीं। आओ साबू, इधर से पेट्रोल पंप का शॉर्टकट रास्ता है। पेट्रोल पंप पर गोगो और मोगो, 500 का पेट्रोल भर दो। चोरी की कार और लूट का तेल। गोगो, भाग। सामने साबू खड़ा था। साबू, कुचल दे। कार की जोरदार टक्कर। ओह, मेरी कार का क्या हाल कर दिया। साबू उन दोनों को पकड़ लेता है। मरम्मत का खर्चा ये दोनों भरेंगे। बीनी टीवी देख रही थी। ओलंपिक की तैयारियां जोरों पर हैं। भारतीय दल में चाचा चौधरी और साबू को भी शामिल किया गया है। बीनी, हम वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। सोना खरीद कर नहीं, जीत कर लाना है। और यह दोनों ही काम तुम्हारे बस के नहीं हैं। तुम टीवी देखो, मैं चला। साबू, हम ओलंपिक में जाना है। वाह, उधर की उड़ान। तीरंदाजी प्रतियोगिता। ओह, मेरा टारगेट चूक गया। चाचा जी, आपकी बारी। मैं अपने स्टाइल से गेम खेलूंगा। चाचा चौधरी आंखों पर पट्टी बांध निशाना लगाता है और निशाना ठीक निशाने पर लगता है। वाह वाह, चाचा चौधरी ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। शॉटपुट मुकाबला। वाह, पिछला ओलंपिक रिकॉर्ड टूटा। अगला प्रतियोगी साबू। साबू साबू ने गोला हवा में घुमाया और छोड़ दिया। गोला कहाँ गया? अंतरिक्ष में। तुम्हारा यह रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा। चौधरी और साबू दोनों गोल्ड मेडल विजेता। चाची, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। पता नहीं तुम्हारे चाचा को आज का दिन याद भी है या नहीं। ओह, घर आ गया। बीनी, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, डायमंड रिंग। मैंने तो बनारसी साड़ी मंगवाई थी। नकली साड़ी कहाँ से लाता? नकली? बीनी का हथियार चला बेलना और चाचा चौधरी घर से बाहर। थोड़ी देर बाद जब चाचा चौधरी घर वापस लौटते हैं, गुस्सा थूक दो या नोक झोंक तो हमारा प्यार है। ठीक है, इस बार माफ़ किया। आज अपने जन्मदिन पर कुछ मीठा नहीं खिलाओगी? क्या खाओगे? गुलाब जामुन। अभी लाती हूँ। यह लो गुलाब जामुन। गुलाब का फूल सूंघो और जामुन खाओ। तुमने हिसाब बराबर कर दिया। बीनी, हमने एक दूसरे के साथ जीवन के कई साल बिताए हैं, तो मैं तुम्हें अपने लाइफ के अनुभव सुनाता हूँ। उससे क्या होगा?
तुम उन्हें डायरी में लिखना शुरू कर दो। वह डायरी मेरी बायोग्राफी होगी। जब वह पब्लिश होगी हमें रॉयल्टी मिलेगी। यह सब तो मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, जो भी वह किताब छापे उसे कहना मोटे कागज़ पर छापे। क्यों? क्या हार्ड पेपर सेफ्टी के लिए? नहीं, मोटे कागज़ का वजन ज़्यादा होता है। तुम्हारी जीवनी की किताबें कबाड़ी को बेचने से ज़्यादा रुपए मिलेंगे। उन रुपयों से रॉकेट के दूध का खर्चा निकल आएगा। औरतों से तो ऋषि दंडीची हार गए थे, तो मैं क्या चीज़ हूँ। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। उसमें से एलियन ब्रदर्स लाकर और वाकर निकलते हैं। लाकार, हमें इस ग्रह पर हुकूमत करनी है। वकार, यहाँ के लोगों को अपनी शक्ति दिखाओ। इनके घरों को जला दो। हा हा, हो। साबू जल्दी करो, मैदान में जाकर बैटिंग प्रैक्टिस करनी है। चाचा जी मैं तैयार हूँ। आज आप मेरा स्कोर देखना। मैदान में देखेंगे कौन कितने पानी में है। जैसे ही दोनों घर से बाहर निकलते हैं, यह आगजनी किस लिए? हमें पृथ्वीवासियों को गुलाम बनाना है। अगर तुम्हें यहाँ राज करना है तो एक आसान तरीका है। क्या? हमें क्रिकेट मैच में हरा दो तो हम तुम्हारे दास, तुम हारे तो अपने गृह लौट जाना। मंजूर। आओ, खेल के मैदान में अपना दम दिखाओ। हम पहले बैटिंग करेंगे। ठीक है। तुमने स्टंप्स का गैप क्यों बढ़ा दिया? हमारे गृह का यही नियम है। यह कैसी बॉलिंग है? यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। इसी के साथ धड़ाक, आउट। हमारे यहाँ पत्थर से बॉलिंग होती है। चाचा जी, वह बेईमानी कर रहे हैं। साबू टिट फॉर टैट। जैसे ही वह बॉलिंग करता है, साबू बल्ला घुमा देता है। बॉल वापस बॉलर के सिर पर टकरा जाती है। कड़ाक। यहाँ से खिसकने में ही गनीमत है। और दोनों भाई वापस अपने गृह लौट जाते हैं। हा, राजा बनने चले थे। रॉक सिंगर पॉप पापा का मेक्सिको में शो। पॉप पापा 7 दिन के बाद लौटता है। पॉप पापा कैसे हो? आई एम ऑल राइट। तुम भारतीय संगीत की विदेशों में धूम मचा रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम देश के एक महान गायक हो। ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर। मिस्टर चौधरी, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। जरा रुको, मैं तुम्हारा गिटार बजाना चाहता हूँ। यह नौसिखियों का काम नहीं है। दो तो सही, मैं सुर लगा कर देख सकता हूँ। नहीं, देखो, गिटार दे दो, नहीं तो मेरा कुत्ता काट लेगा। ठीक है। यह बज नहीं रहा, खराब हो गया है। नहीं, इसे खोलकर ठीक करता हूँ। नहीं। जैसे ही चाचा चौधरी गिटार खोलते हैं, कोकीन ड्रग्स के पैकेट्स, यानी तुम म्यूजिक की आड़ में स्मगलिंग कर रहे हो। चलो पुलिस स्टेशन, वहाँ तुमसे 8वां सुर गवाएंगे। एक बार चाचा चौधरी और बीनी, तुम्हारी माँ के घर जाना दुश्वार है क्योंकि वह राजस्थान के दूर दराज इलाके में रहती हैं। जरा बचाकर, सड़क पर गाय का बछड़ा कहीं ट्रक के नीचे ना आ जाए। बीनी, ट्रक मैं चला रहा हूँ या तुम? तभी डगडग रुक क्यों गया? लगता है इसका इंजन गर्म हो गया है। विशाल रेगिस्तान में हम कहाँ फंस गए। अंगार, दूर मुझे भटके राहगीर दिखाई दे रहे हैं। हाँको, उन्हें मार कर लूट लो। मारो मारो। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? जिन हथियारों पर जंग लगा हो
वह क्या चोट पहुंचाएंगे। पहले अपने भालों को जमीन पर गाड़ कर देख लो। और वह अपना भाला जमीन में दे मारता है। देखो मेरे हथियार की धार। भाला जहाँ लगता है वहाँ फव्वारा सा फूट पड़ता है। ओह, तुम्हारे भाले ने जमीन में छेद किया और अंदर से जो निकला है वह पेट्रोल है। क्या मैं इसे तुम पर फेंकूं? नहीं नहीं। चाचा चौधरी के हाथ में माचिस की जलती हुई तीली को देखकर वे लोग वहां से भाग निकले। भागो! इंजन चल पड़ा। आपको कैसे पता चला कि जमीन से जो निकला वह पेट्रोल था? एक अखबार में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का सर्वे पढ़ा था कि राजस्थान में जमीन के नीचे ऑयल है। साबू, वह यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ कैसे? चाचा जी, मैं जॉगिंग करता हुआ इतनी दूर निकल गया कि यहाँ भटक गया। कोई रास्ते के बीचों बीच पड़ा है। शायद प्यास के कारण बेहोश हो गया है। पानी के छींटे मारता हूँ, शायद होश में आ जाए। होश में आ जाने के बाद वह चाचा चौधरी से जग लेकर उससे पानी पीता है। पर ये क्या? उस ट्रक की चाबी दो मुझे, इस रेगिस्तान से निकलना है। चाबी मेरे साथी जो गाड़ी के पीछे बैठा है के पास है। मैं उससे वह ले लेता हूँ। चाबी नीचे फेंको। चाचा जी ने तुम्हारे साथ उपकार किया, उसके बदले में तुम बदसलूकी कर रहे हो। भाषण सुनने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी अपने शहर पहुंचना है। जाओ वहाँ। धड़ाक! साबू से टकराने का अंजाम क्या होता है आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ें। कुछ दूर जाने पर आंधी का बवंडर आ जाता है। ओह, यह क्या? रेगिस्तान की आंधी। तभी एक पुरजोर झोंका डगडग को हवा में उछाल देता है। धप! आंधी थम जाने के बाद, मम्मी, बेबी, क्या तुम डगडग को डीजल नहीं पिलाते जो हवा में उड़कर आए? और उधर साबू खाने में मस्त और बीनी अपने मायके में आकर खुश। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।